हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान रोडवेज में जो है वो कंडक्टर की पोस्ट जो है वो निकाली गई है। उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 500 है। कंडक्टर की ये पोस्ट है राजस्थान रोडवेज में। तो इसमें क्या पे स्केल रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या आपके पास सिलेबस रहेगा, कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर की तैयारी के लिए इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पता है कि ड्राइवर की वैकेंसीज भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। उसकी क्लासेस चल रही हैं। इसी तरीके से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो है वो कंडक्टर की वैकेंसीज भी निकाली गई है राजस्थान रोडवेज में। तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ठीक है ना। इसकी नोटिफिकेशन 2025 में आ गया था, शॉर्ट नोटिस आ गया था। ये फुल नोटिफिकेशन है। ठीक है। पहली बात हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। तो परिचालक पे ये पोस्ट है, यानी कि कंडक्टर पे। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 500 यहाँ पर निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 500। विभाग का नाम बात करें तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, यानी कि राजस्थान रोडवेज में ये वैकेंसीज हैं। ठीक है ना। पद का नाम जो है वो परिचालक है, यानी कि कंडक्टर की वैकेंसीज हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र की 454 है और अनुसूचित क्षेत्र की 46 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। टोटल यहाँ पर 500 वैकेंसीज कंडक्टर पोस्ट पे जो है वो निकाली गई है। ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर भरने पड़ेंगे। ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप rssb.rajasthan.gov.in पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप इस पे पोर्टल पे भी यहाँ पर जाके जा सकते हैं, sso.rajasthan.gov.in। तो ये दो वेबसाइट हैं। यहाँ पर आप जाके जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना यहाँ पर आपको पड़ेगा। ठीक है। ये परिचालक की वैकेंसीज हैं। कुल पद यहाँ पर 454 है गैर अनुसूचित क्षेत्र के। ठीक है ना। इसी तरह से अनुसूचित क्षेत्र के जो है वो 54 यहाँ पर पद हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो बनती हैं ये आपके पास गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अनुसूचित क्षेत्र के आएंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर दिखा रखा था। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के 454 है और अनुसूचित क्षेत्र के 46 यहाँ पर पद निकाले गए हैं। टोटल पोस्ट जो है वो 500 यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है। आपके पास शुल्क की बात कर लेते हैं। जैसे सामान्य वर्ग हो गया, वह क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये हैं। ठीक है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी व अन्य पिछड़ा वर्ग जो राजस्थान के हैं, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 400 हैं और समस्त दिव्यांग आवेदक हेतु के लिए 400 है। मतलब जो आपके पास जनरल कैटेगरी है और राजस्थान के बाहर के जो ओबीसी बीसी हैं उनके लिए 600 रुपये है और राजस्थान वालों के लिए 400 है और समस्त दिव्यांग जन के लिए भी यहाँ पर 400 रुपये फीस जो है वो यहाँ पर रखी गई है। ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि गैर अनुसूचित के आपके पास जो है वो 454 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के जो है वो 46 यहाँ पर पद हैं। टोटल 500 हो गए। ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ विशेष, उस पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम यहाँ पर ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं और कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। वेतनमान की अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार परिचालक पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 5, तो लेवल 5 की ये पोस्ट है। ठीक है ना। 7वें वेतन के अनुसार अभी 2026 में 8वां पे कमीशन भी आ जाएगा। ठीक है। तो सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी। ये अभी जो सैलरी मिलेगी 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 5 की है। ठीक है ना। आपके पास पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड में से सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 10th आपके पास यहाँ पर मांगी गई है। परिचालक का यानी कि कंडक्टर का आपके पास जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपने अभी तक कंडक्टर का लाइसेंस नहीं बनवाया है तो इसको बनवा लीजिएगा ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने से पहले। ठीक है ना। ऑनलाइन स्टार्ट फॉर्म होने के बाद वाला आई थिंक नहीं चलेगा। तो जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे उससे पहले आपके पास जो है वो कंडक्टर का जो लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। तो परिचालक का लाइसेंस और 10वीं यहाँ पर आपके पास मांगी गई है। देखो, ये देखो यहाँ लिखा गया है परिचालक लाइसेंस एवं बैज आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक को पूर्ण होनी आवश्यक है, यानी कि जब लास्ट डेट जो होगी फॉर्म भरने की तब तक का आपके पास जो है वो लाइसेंस होना यहाँ पर चाहिए। ठीक है।
आयु की बात कर लेते हैं तो जो है वो 18 वर्ष से स्टार्ट होगी, यानी कि 18 से लेकर 40 साल तक की आपके पास जो है वो एज यहाँ पर मांगी गई है। बाकी जो रिलैक्सेशन दी जाती है वो है। ठीक है। पेंशन की बात करें तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट होगी 27 मार्च 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक जो है ये आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 27 मार्च से आपके पास जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और 27 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक आप फॉर्म को जो है वो फिल यहाँ पर कर सकते हैं। परीक्षा आयोजन की अगर बात करते हैं तो कैसे आपका पेपर होगा, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो बोर्ड द्वारा परिचालक के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञापित माध्यम के से अलग से दे दी जाएगी। उक्त पदों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा या फिर टैबलेट आधारित परीक्षा या फिर ऑफलाइन जो OMR परीक्षा होती है वो यहाँ पर ली जा सकती है। अगर एक से अधिक चरणों में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी, ये इन्होंने बता दिया है। ठीक है। ये आवेदन कैसे करें वो दे रखा है, आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है, फोटो वोटो अपनी ध्यान देनी है। और आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस क्या आएगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उसके अंदर सिलेबस क्या है, ये है पाठ्यक्रम। सिलेबस क्या रहेगा, तो लिखित परीक्षा आपके पास बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, और एक अंक, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। तो 100 क्वेश्चन ये क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा। लिखित परीक्षा की कुल अंक 100 होंगे। लिखित परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है ना। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नहीं होंगे। तो अगर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर परिचालक के पेपर में नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सामान्य ज्ञान होगा, जैसे राजस्थान की स्थिति क्या है, क्षेत्र क्या है, जिले, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज क्या है, इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियां, मौसम, खनिज क्या है, यातायात के नियम आपको पता होने चाहिए, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन स्थितियां। गणित में, मैथ में क्या क्या आएगा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, बस यही है सिलेबस। ज्यादा बड़ा सिलेबस यहाँ पर नहीं है, सिर्फ जोड़ना घटाना आना चाहिए, गुणा भाग आनी चाहिए, लाभ हानि आपको निकालनी आनी चाहिए, औसत निकालनी आनी चाहिए, प्रतिशत हो गया, अनुपात और समानुपात आना चाहिए। समसामयिक घटनाएं, घटनाक्रम यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं करंट अफेयर हो गया। जनरल इंग्लिश में ट्रांसलेशन, सिंगल प्लूरल आपको आने चाहिए, यानी कि सिंगुलर है तो प्लूरल क्या बनेगा, अपोजिट वर्ड्स, अनसीन पैसेज, टेंस, वर्ब, इनकरेक्ट स्पेलिंग होगी, ये सब। सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का संशोधन एवं शुद्ध वर्तनी, संधि, विच्छेद आपको आना चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियां होनी चाहिए, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद और समानार्थक शब्द आपके पास जो है वो आपको आने चाहिए। तो ये बेसिक सा सिलेबस है। आपके पास जो है वो 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए बी सी डी और ई। ठीक है ना। अगर आपको कोई आंसर नहीं करना है या आप किसी का आंसर नहीं देना चाहते तो आप ई पे जो है वो सर्कल करेंगे, वो यहाँ पर बता रखा है। बात समझ आई। अगर ए बी सी डी ई में से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है तो आप ई पे सर्कल यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ अगर बता दें कि अगर आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपका 1/3 अंक जो है वो काट लिया जाएगा, लिखा गया है इसमें। ठीक है। तो ये आपके 27 मार्च से जो है वो कंडक्टर की पोस्ट निकाल दी जाएंगी। कंडक्टर की ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कब से, 27 मार्च से। अभी ड्राइवर के फॉर्म भरे जाएंगे 27 फरवरी से। ठीक है। तो आप जैसे ही ड्राइवर के फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद सीधा मार्च में जो है वो आपके पास कंडक्टर के फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। ड्राइवर की क्लासेस अभी चल रही हैं, जैसे ही आपके पास ये कंडक्टर की पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, हम कंडक्टर की क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट यहाँ पर कर देंगे। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट, एक नई वैकेंसी जो कि राजस्थान रोडवेज में है। इस तरह से ड्राइवर की वैकेंसीज भी निकाली गई हैं। तो इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।